नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां हाफ नदी के तट से करीब 2000 शिव भक्तों ने पवित्र जल लेकर ग्राम मरका स्थित प्रसिद्ध महादेव मंदिर के लिए विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। साथ ही बात होगी बलौदा बाजार की, जहां जिला प्रशासन द्वारा सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिले में भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां अंधियारखोर स्थित हाफ नदी के तट से करीब 2000 शिव भक्तों ने पवित्र जल लेकर ग्राम मरका स्थित प्रसिद्ध महादेव मंदिर के लिए विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में निकली इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। कांवड़ियों ने हाफ नदी से पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा की और ग्राम मरका पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। यात्रा में जिला भाजपा अध्यक्ष अजय साहू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पूरे यात्रा मार्ग में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में हुए मुकाबले में प्रशासन एकादश और पत्रकार 11 की टीम आमने सामने रही। दोनों टीमों ने खेल भावना का परिचय दिया, जिसमें प्रशासन एकादश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रशासन एकादश से प्रेम निषाद को ऑलराउंडर और आशीष तिवारी को बेस्ट फील्डर, जबकि पत्रकार 11 से खिलेश्वर जायसवाल को बेस्ट बैट्समैन और दिलीप माहेश्वरी को बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी गई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सद्भावना मैच एक अच्छी पहल है। इससे प्रशासन और नागरिकों के बीच मेल मिलाप बढ़ता है और एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने टीम भावना के साथ उत्साहपूर्वक खेला। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा, खेल अधिकारी प्रीति बंछोर सहित अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार और खेल प्रेमी मौजूद रहे। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के ग्राम कोसमडी में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मासूम की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में घटना से संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इंदौर के देवगुराड़िया स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई। इस दौरान विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि CA सत्यनारायण गोयल रहे। विद्यालय की प्राचार्य शुभा रंजन चटर्जी और उप प्राचार्य श्रीमती सारिका शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल, मंत्री सतीश गुप्ता, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, उप मंत्री ज्ञानचंद्र कटारिया और सत्य प्रकाश बंसल भी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर उत्साह, उमंग और देश प्रेम से सराबोर रहा। अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को संपन्न किया गया। क्या कहना चाहिए? इसको हमने करना ही चाहिए था। अपना स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाना चाहिए था, तो हमने मनाया। हमारे यहाँ के बच्चों ने सब अच्छे कार्यक्रम किए। साथ ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। इसके लिए हम इनके आभारी हैं और इस सफलता के लिए हमको बहुत खुशी है। सब बच्चों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपका परिचय? रामनारायण अग्रवाल, चेयरमैन IATV एजुकेशनल एकेडमी। क्या संदेश आपका? देखिए, कोई भी संस्थान हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 2 व्यक्तियों की वजह से अपना उत्थान प्राप्त करता है। एक होता है प्रशासनिक बॉडी और होता है एक एजुकेशन बॉडी। रामनारायण जी ने अपने टीम के साथ में भव्य भवन बनाया और व्यवस्था दी, और आदरणीय प्राचार्य मैडम बनर्जी ने अपनी टीम के साथ में बच्चों को किया।
80 साल की ये यात्रा हो रही है। पहली बार भारत की संसद में वंदे मातरम गाया गया। आज पूरा देश वंदे मातरम गा रहा है, राष्ट्रगीत गा रहा है, झंडा ऊंचा लहरा रहा है। तो इंदौर उससे अभागा नहीं रह सकता, उससे दूर नहीं रह सकता। माँ अहिल्या की नगरी है, तो माँ अहिल्या की नगरी में तो उत्सव मनाए ही जाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव तो हमारे आप में हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो आज इस प्रांगण में मनाया गया। मैं सभी ट्रस्टीगणों का, अनाज तिलहन व्यापारी संघ का, एजुकेशन स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्टीगणों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर मौका दिया बच्चों से रूबरू होने का। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मैं CASN गोयल हूँ और अग्रसेन महासभा का पूर्व अध्यक्ष होकर टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, क्या कहना चाहिए? जी सर, हमारे यहाँ प्रतिवर्षीय स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, दोनों ही राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर बच्चे सहभागिता करते हैं और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हमारे विद्यालय में क्योंकि रजत जयंती वर्ष है तो सारे कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को, सभी शहरवासी जितने भी हैं और हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं शुभा रंजन चटर्जी, प्रिंसिपल IATV एजुकेशनल एकेडमी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कुंडम में कुंडेश्वर धाम के अंतर्गत ग्राम हाड़ीपानी के पास बना छोटा पुल बारिश के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। थोड़ी सी बारिश होते ही पुल के ऊपर पानी आ जाने से कुंडम सिलोड़ी मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो जाता है। इससे ग्रामीणों और राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जनहित को देखते हुए पुल का जल्द से जल्द निर्माण कर उसे ऊंचा और बड़ा कराया जाए ताकि बरसात के मौसम में आवागमन सुचारू बना रहे। जबलपुर से सी न्यूज संवाददाता सचिन झारिया की रिपोर्ट। कपिलेश्वर महादेव मंदिर से ग्राम कालूखेड़ा स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों ने मां काली सिंध नदी से जल भरकर कपिलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और यात्रा शुरू की। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मातृशक्ति ने भी भाग लिया। सारंगपुर में जगह जगह लोगों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जलपान कराया। करीब 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद कांवड़िए कालूखेड़ा पहुंचे, जहां गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर गांव और देश की सुख समृद्धि की कामना की। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। कराहल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर यादव समाज द्वारा आगामी 5 सितंबर को क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सेसईपुरा चक किशनपुरा से शुरू होकर कराहल मेन बाजार, करियादे चौराहा और पनवाड़ा चौराहा होते हुए पनवाड़ा माता मंदिर पहुंचेगी, जहां महाआरती और विशाल भंडारे के साथ यात्रा का समापन होगा। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, मां कंचोरी और रासलीला पर आधारित आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। यादव समाज एवं आयोजकों ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी लोगों से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। जैसे कि आज यादव समाज की बैठक हुई जन्माष्टमी को लेकर, क्या विचार यादव समाज के हुए यहाँ पर? यादव समाज के विचार हुए हैं। शोभा यात्रा जो अन्य वर्षों में जो निकलती आ रही है वो शोभा यात्रा और भी भव्य तरीके से निकली है हम, और सभी समाज के अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और उस शोभा यात्रा का जुलूस में अधिक से अधिक जितनी संख्या हो सके बढ़ा, और सेसईपुरा से लेके कराल के मेन बाजार में होके और परवाड़ा अन्नपूर्णा मैया के मंदिर पर उसका समापन होगा। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? समाज में एकता और अखंडता बनी रहे, इसके माध्यम से सब समाज संगठित हो और अपना एकता में रहे, इसके लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। निकालने को तो पर सब समाज संगठित रहे, ये भी इससे मैसेज जाता है और सभी की सद्भावना बनी रहे आपस में। जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ के अमन सोनी ने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा पूरी कर अपने शहर में वापसी की। लंबी यात्रा के बाद घर लौटे अमन सोनी का शहरवासियों ने जगह जगह गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत कर आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा का संकल्प लेकर निकले अमन सोनी ने देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए अपनी यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन भी किए। उनकी यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी शामिल रहे। अमन सोनी की यात्रा धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ साथ देश की विविध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता को करीब से समझने का माध्यम भी बनी। अलग अलग समुदायों के लोगों द्वारा किए गए स्वागत ने विविधता में एकता और आपसी सद्भाव की खूबसूरत मिसाल पेश की। घर वापसी के बाद अमन सोनी ने लोगों के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। क्या नाम है भैया आपका? प्रभु जी, हमारा नाम अमन सोनी है और हम मध्य प्रदेश बुंदेलखंड टीकमगढ़ के रहनवासी हैं। अच्छा, आपने यात्रा की, कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की, कब निकले थे और यात्रा का उद्देश्य क्या है? प्रभु जी, हम 20 अगस्त 2024 को 2024 में निकले थे और यात्रा हमने अपने टीकमगढ़ कुंडेश्वर धाम महादेव की नगरी से की थी और आज हमें 2 साल हो गए और अभी हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ और 22 राज्य कंप्लीट किए हैं। और यात्रा का उद्देश्य इतना सा है कि जो हमारे भारत में सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता है उसके लिए हम मुक्त करना चाहते हैं। जितना हमसे हो सकता है हम लोगों से बात करते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा पेड़ बचाओ के लिए है। जो अभी पेड़ काट रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। और तीसरा हमारा जो निश्चय था, दृढ़ संकल्प था हमारे टीकमगढ़ में गौशाला के लिए, जो इसकी हम कार्य कर रहे हैं, गौशाला और एक वृद्धाश्रम। क्योंकि एक मेरे मन में बचपन से एक भाव था कि सेवा भाव, जो लोगों की सेवा हो पाए। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि माँ बाप को बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा बस इतना सा उद्देश्य है कि जो रोडों पे लोग रह रहे हैं उनको नया जीवन दें, और वो भी कार्य आप जन सहयोग से होना है। क्योंकि हमारे पास इतना तो है नहीं कि जो हम कार्य कर पाए। महादेव की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम में हमने अर्जी लगाई है और लास्ट अर्जी हम समाप्त करेंगे कुंडेश्वर में। आपकी यात्रा में आपको सबसे रोचक क्या चीज लगी? इतने किलोमीटर की आपने यात्रा की, सबसे अच्छा क्या लगा और क्या आपको लगा कि इतनी यात्रा में आपका कोई सफल आयोजन रहा? प्रभु जी, यात्रा में हमारे साथ में कहते हैं ना कि हमारा सनातन धर्म को अगर जानने के लिए आप निकलोगे और आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ोगे तो कई चमत्कारी शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो आपको साथ देंगी। और ऐसे ही 2 सालों में काफ़ी ऐसे चमत्कार हमारे साथ हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा या लोगों को बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे आप लोग। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे एवं राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।